जय हिंद प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। देखिए आपको पता होना चाहिए, बस सुनते चलिए। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, वो तीन विधियों से होता है। आपने इंटरव्यू में पढ़ा भी होगा इसको। स्थानांतरण जो होता है वो तीन तरह से होता है। एक होता है चालन विधि द्वारा, एक होता है संवहन विधि द्वारा, और एक होता है विकिरण द्वारा। ठीक है, आपको इन शॉर्ट बताए दे रहे हैं। एक होता है चालन द्वारा, एक होता है संवहन द्वारा, दूसरा होता है विकिरण द्वारा। आपको पता होगा शायद कि जो चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो केवल किसमें होता है, ठोसों में होता है। केवल ठोसों में जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है वो किस विधि से जाती है, चालन विधि से। कैसे? अगर आप एक लोहे की छड़ को एक सिरे पर गर्म करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका दूसरा सिरा भी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी यहां पर क्या सिद्ध हुआ, उस सिरे ने जगह अपनी नहीं बदली है, बट वो सिरा भी गर्म हो गया। यानी इसके जो पदार्थ के कण होते हैं वो ऊष्मा का क्या कर देते हैं, एक कण से दूसरे कण की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं। और जो विधि कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, चालन। बस इतना ही आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लोहे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो कोई भी ठोस है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, चालन विधि से। नेक्स्ट देखते हैं संवहन। संवहन क्या होता है, देखिए जब आप पानी को गर्म करते हो, आप पानी को बॉइल करते हो, तो आप देखते होंगे कि लाइट तो आप यहाँ नीचे लगाते हो, है ना, गैस वगैरह जो भी लगाते हो, लेकिन धीरे धीरे पानी नीचे सबसे पहले गर्म होता है, फिर इसके बाद ऊपर गर्म हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जो कण नीचे तली में होते हैं किसी भी तरल के या किसी भी गैस के, दो चीजों का होता है यहाँ पर। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तरल और गैसों में होता है। कैसे? जो कण नीचे होते हैं वो गर्म होकर के ऊपर की ओर जाते हैं, जो ऊपर वाले ठंडे कण होते हैं वो नीचे जाते हैं। तो इस तरह से एक रोटेशन बन जाता है। तो गर्म चीजें ऊपर जाती रहती है और ठंडे पदार्थ के कण नीचे आते रहते हैं। तो ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इस स्थानांतरण को क्या कहते हैं, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। और ये किसमें होता है, तरल और गैस में होता है। तीसरा होता है विकिरण द्वारा। विकिरण, देखिए इन दोनों में किसकी आवश्यकता होती है, आपने देखा होगा इन दोनों में कहीं ना कहीं माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता होती है, तब ये जाके ऊष्मा स्थानांतरित होती है। लेकिन एक तीसरा होता है विकिरण। तब क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा ऊष्मा का स्थानांतरण या कौन सी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वैक्यूम में भी चल सकता है, ये वैक्यूम में भी हो सकता है। जैसे सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो किस विधि से आता है, विकिरण से आता है। बहुत सारी जो इंफ्रारेड हुआ या अल्ट्रावायलेट रेज हुई, जिस तरह ये जितनी भी रेज होती है कई तरह की, वो सब किस माध्यम से चलती है, विकिरण के माध्यम से ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें हो जाएगा, संवहन द्वारा गैस और द्रव में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।